जी व्यूअर्स, वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं आर्ट पे, पेंटिंग पे, क्योंकि जावेद साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हम पेंटिंग्स पे बात करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब आप कोई पेंटिंग सोचते हैं कि आपने ये बनानी, तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? क्या उसके कलर्स ब्रेन में लाते हैं, माइंड में लाते हैं? उसकी क्या उसके ऊपर का जो पैटर्न है वो माइंड में, किस तरह पेंटिंग को सोचते, कैसे प्लान कैसे करते हैं? असल में इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं पेंटिंग के अंदर। आप जो जो वर्डिंग लिख रहे हो या जो कलर यूज़ कर रहे हो तो उससे रिलेटेड होने चाहिए। और मैं चूँकि एंटीक ज़्यादा यूज़ करता हूँ काम में, तो उसमें प्लस जो इस्लामिक आर्ट है, जैसे ऑर्नामेंट का वर्क है मुख्तलिफ इस्लामिक मुल्कों में, जो बहुत सदियाँ हो गई हैं वहाँ पे है, जो कि अभी शायद नहीं रहा, तो बुक्स में मिल जाते हैं। तो मैं उन्हीं को अपनी पेंटिंग में ला रहा हूँ ताकि जो नई आने वाली नस्ल है वो उसको देखे और उनको इंस्पायर हो कि ये चीज़ें हमारे विरसा है इस्लामिक। तो वो ऑर्नामेंट का जो बारीक काम है वो भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, और कैलीग्राफिक कूफिक ओल्ड लेटर्स हैं वो कर रहा हूँ, और बाकी मुसव्वराना ख़ताती है वो भी कर रहा हूँ। इससे मुझे ज़हनी तौर पे सुकून मिलता है, क्योंकि एक रूहानियत का काम है और एक सवाब भी है, और फिर लोगों तक मेरा काम पहुंचता है। मुझे इंस्पायर अच्छा कहाँ लगता से है। होते हैं? मैं इंस्पायर हुआ मतलब हूँ। अगर आप नेचर को पेंट कर रहे हो तो फिर आप अपनी वो सीनरीज देखें, लैंडस्केप्स देखें तो इंस्पायर, देखिए, इसके लिए कहाँ से? सबसे पहले तो मैं इस तरफ आया हूँ कि बुद्धा ने बहुत सारा काम किया, बुद्धिस्ट ने। हिंदुइज़्म पे बहुत काम हुआ, जैसे उनके वो मंदिर हैं वो काम हुआ। अच्छा, जो हमारे यहाँ ये था कि मुस्लिम वर्ल्ड में मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ क्रिएशन की जाए कि जैसे बाबरी मस्जिद का गुंबद है, अब नहीं है, हाँ। ठीक है, शहीद हो गया। तो मैं ऐसी चीज़ों को अपने पेंटिंग में ऐड कर रहा हूँ। स्पेशल मेरी जो अभी नई सीरीज़ है इस्लामिक ड्रीम लैंड, जिसमें गुंबद हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के, और उसमें टाइल्स के ऊपर जो काम हुआ, मुस्लिम जितने हमारे गुज़रे सही। हैं उन्होंने काम किया, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरी पेंटिंग में वो सारी चीज़ें नज़र आएँ जो आज नहीं है। तो बेसिकली जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनमें जो आज तक इस्लामिक टाइल्स थी, जो थोड़ी सी रह गई हैं, छोटी सी रह गई हैं, कहीं टूटी फूटी रह गई हैं, तो मेरी कोशिश है उसी ऑर्नामेंट को रिक्रिएट कंटिन्यू, करें जी पेंटिंग जी, में। कंटिन्यू करूं और अपनी पेंटिंग में ऐड कर रहा हूं। ओके, तो यू डूइंग एक्चुअली एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप इस जी तरह का, जी जी। जितनी हमारी चीज़ें जो हमारे पास थी और थी अब नहीं मिसप्लेस है। हो गई हैं या समहाउ नहीं रही हैं, तो जी आप उनको दोबारा से रिपेंट करके एक वापस सामने ला रहे हैं कि ऐसी चीज़ थी, रिप्रेजेंट करती हुई हमें। बिल्कुल, ये तो हमारा इस्लामिक विरसा है जो हमें चाहिए कि इसको प्रिजर्व करें। अब ईरान में काम है, बहुत सारा नक्काशी का काम है और टाइल्स का काम है। समरकंद चले जाएं, स्पेन चले जाएं, और जो इस्लाम स्टार्ट हुआ था आबोताब के साथ, वहाँ आज भी वो टाइलें और वो राइटिंग कैलीग्राफी आज भी मौजूद है। सही। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि ऐसा कोई डिपार्ट नहीं है जो इसको देख रहा हो, और हमारे यहाँ डेलीगेशन भी कम आते हैं सिर्फ इसी वजह से कि हम अपने विरसे से आउट हो गए हैं। उनको कुछ लुक आफ्टर करने वाला नहीं है। ये तो है। जो मैनेजमेंट भी है उनको भी नहीं पता कि ये क्या चीज़ें हैं। तो जिस तरह अफ़गानिस्तान में अभी इन्होंने वो जो स्कल्पचर थे वो उन्होंने तोड़े हैं, तो जापान ने उनको बोला कि आप इसको क्यों तोड़े हो, आप, मैं सारी लाइफ आपको इसकी पेमेंट करता हूँ लेकिन आप ये विरसा न तोड़ें। हमारे यहाँ भी कोई ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कहे कि ये हमारा इस्लामिक विरसा है, इसको प्रिजर्व करें, आने वाली नस्लें देखें, तो उसको उसकी बाकायदा जो तोड़ फोड़ है वो सही की जाए, रिपेयर की जाए। सर, हमारे यहाँ क्या इस्लामिक विरसा है? हमारे यहाँ बहुत सारा इस्लामिक, आप सिंध चली जाएं, सिंध में है। किस तरह का? तो जो जो इस्लामिक आर्किटेक्ट है वो आज भी मौजूद है, लेकिन कोई देखभाल करने वाला नहीं है। सही। तो मैं उसकी तरफ ज़्यादा वो टेंशन में था कि, इस्लामिक आर्किटेक्ट मतलब वहाँ तो जिस तरह हम लोग अगर बात करें तो हवेलियाँ और इस तरह की चीज़ें जो जी हाँ, तो उसमें भी इस्लामिक आर्किटेक्ट में आज आते भी, हैं। आज आप देखें ताजमहल के अंदर, ताजमहल में जो आयतल कुर्सी लिखी हुई है, जिस वक्त वो कारीगर लिख रहे थे तो उन पे क्या असरात हुए थे वो आप पढ़ें, आपको खुद पता चल जाएगा कि उसके क्या असरात थे जब वो लिख रहे थे। उसमें टाइल
इम्बोज कर रहे थे, बीच में ऐड कर रहे थे, तो इनग्रेविंग काम किया। तो आप देख लें, वो भी एक नादर नमूना है जो आज आज आबूताब के साथ खड़ा है। सही। अच्छा सर, आप जब ये पेंटिंग्स बना रहे हो तो एक एक करके तरह अपनी पेंटिंग्स हमें ज़रूर दिखाइए। सही, इस पे सबसे पहले ये अर रज़ाक है, अल्लाह का नाम है, और ये रिपीट हुआ है, रिपीट हुआ है मल्टीपल और कलर्स इसी में और इसके बैकग्राउंड में शायद वो कलमा लिखा हुआ बैकग्राउंड है। में भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बारीक अर-रज़ाक बारीक लिखा हुआ है। राइटिंग है, यही अर रज़ाक रिपीट हुआ है, और ऑर्नामेंट वर्क है। ओके, वेरी 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 नाइस, वेरी क्रिएटिव। सब हाथ से हुआ हुआ सब है, हैंड वर्क है। हाथ से हुआ हुआ है। गॉड, इतनी सफाई। सर दूसरी दिखाइएगा, वो सारे चारों कुल हैं उसमें। ये चारों कुल्स हैं। जी जी सर, ये मटेरियल क्या है, ये किस तरह का पेंट है, ये क्या है? ये ऑयल एंड एक्रेलिक मिक्स पेंट, ऑयल एंड एक्रेलिक मिक्स जी है। जी, और सिल्वर लीफिंग है। ये जो कुल है, हाँ, ये हाँ। सिल्वर लीफिंग है, चांदी का वर्क। अच्छा, ये पेस्ट किया गया है। ये पेस्ट किया गया है जी और इसके ऊपर वो लिखा आपने अपने हाथों से। जी, अब बाकी सब की राइटिंग total भी है। माशाल्लाह। ये ओल्ड कूफी लेटर्स हैं। ओके, ऑलराइट। सर वो तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ही मुझे कोई पेंटिंग लग रही है। वो तो ये आप देखिए, ये ब्लू वाली। इसमें ये जो चीज़ें हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मुख्तलिफ पीसीज जो अभी कहीं रह गए हैं, मैं वो आइडिया देना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें मुख्तलिफ शक्ल में अभी भी मौजूद हैं दुनिया में। अगर इसको ना प्रिजर्व किया गया तो फिर देख लें कि हम इसलिए मैं कह रहा हूँ सर ये मटेरियल, ये कैनवस है कि पैनाफ्लेक्स टाइप है? नहीं, कैनवस है। कैनवस है, इसके ऊपर आपने ऑयल पेंट से ऐसा लग रहा है जैसे प्रिंट हुए हैं कहीं से ना। जी हाँ, इतनी मेहनत की गई सफाई है इसके अंदर, और ये शेड्स जो हैं, डार्क ब्लू, फिर लाइट ब्लू, फिर उससे ज़रा थोड़ा सा और डार्क, फिर बिल्कुल ही डार्क ब्लू। आप ये देखें, इसमें ये तो टोटल कमाल है। इस्लामिक माहौल है। जो जितनी भी आप नीचे मैंने तख्ती बनाई है, उसके ऊपर भी लिखा है, राइटिंग की है, जो कि तख्ती भी एक इल्म की निशानी है, सही है। जो हम स्कूलों में यूज़ करते थे बचपन में। तो वही चीज़ें मैं इसमें लेकर आया हूँ, ऑर्नामेंट वर्क, टाइल्स। सर ये लास्ट वाली, ये मेरी न्यू थीम है, Very न्यू nice. सीरीज़ है, इस्लामिक ड्रीम लैंड। ये चीज़ें हैं जो अभी जो कुछ रह गया। इसमें एक होप ऑफ लाइट दी है मैंने ऊपर से। हाँ, ऊपर से। वो सिर्फ इसलिए दी है कि अभी जो इस्लामिक विरसा दुनिया में तबाह हो रहा है, ये छोटी सी होप ऑफ लाइट है। अगर ये डार्कनेस की तरफ मजीद चली जाएगी, अगर हम इसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल डार्क हो जाएगी। सही। एक होप ऑफ लाइट दी हुई है कि छोटी सी लाइट है, उम्मीद की किरण है एक, बाकी है कि अगर आप इस विरसे को बचाना चाहते हैं तो बचा लें अच्छा, इस विरसे के मुस्लिम लिए वर्ल्ड में। और मैं पूरे आलम इस्लाम को इस चीज़ का मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो अभी कहीं कहीं मौजूद हैं, उनको उनकी रिपेयर करें, उसको महफूज करें। अच्छा सर, आपकी पेंटिंग में एक मज़े की बात मैं जो देख रही हूँ ना, पेंटिंग तो चले, जो पेंटिंग उन्होंने बनाई वो तो अपनी जगह बहुत खूबसूरत है, बैकग्राउंड उन्होंने खाली नहीं छोड़ा। किसी भी पेंटिंग में बैकग्राउंड आपको खाली कैनवस कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, उसके ऊपर भी कोई ना कोई पैटर्न, फ्लावर्स या कुछ ना कुछ उसके ऊपर बना हुआ है। इसमें देखिए, ये हाला की टाइल है, नीचे जो ऑर्नामेंट है, हाँ, ये हाला की टाइल है। इसको यहाँ मैंने इनको यूज और किया। यहाँ देखिए जो खाली इन्वायरमेंट था उसके ऊपर भी आपने लाइंस के साथ जी, ट्रायंगल्स, बिल्कुल। सर्कल यूज किए। उसके बीच में भी पहली वाली में भी आपने उसमें लिखा था, इसमें भी आपने बीच में बनाया हुआ है। मतलब आपने कोई कैनवस में कोई पॉइंट खाली नहीं छोड़ा। बिल्कुल इसीलिए नहीं किया कि एक पूरा माहौल बने कहीं, तो हर पीसेस में कुछ ना कुछ काम किया। ऑर्नामेंट है और लाइनिंग है, टाइल्स है, कैलीग्राफी है, सब कुछ ऐड, एक पूरा इस्लामिक माहौल है इसमें। सब बहुत बहुत खूबसूरत काम है आपका ऑनेस्टली। ये जब बना रहे होते हैं तो क्या फील कर रहे होते हैं दिल से? फीलिंग मेरी धड़कनें तेज़ हुई हुई होती हैं जब मैं कैलीग्राफी कर रहा होता हूँ या ये इस पे काम कर रहा होता हूँ। मैं नॉर्मल नहीं होता। कितनी देर तक धड़कन तेज होती है सर? मतलब ये है कि उसमें आप जुस्तजू होती है ना कि मज़ीद और इसमें क्या हो सकता है, आइडियाज़ हैं। एक सीटिंग में बैठा हुआ सुबह से शाम तक पता ही नहीं चलता क्या टाइम हो गया। डेफिनेटली नहीं पता चलता होगा। इसमें ये काम ही ऐसा है, बस खो जाते होंगे इसके आप खुद अंदर। देखें कितना जैसे मिनिएचर वर्क है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का और अपनी इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स दिखाने का। और व्यूअर्स ये भी देखिए, ये भी एक आर्ट है और ये देखिए कितना खूबसूरत आर्ट है ये, और कितना आप बिल्कुल इसके अंदर
जैसे कहते हैं ना, खो जाएंगे करते हुए, लेकिन बस आर्ट है और स्किल्ड लोग कर सकते हैं, आप भी इतने स्किल्ड हो सकते हैं, सिर्फ सेल्फ डिस्कवरी की बात होती है। इस मैसेज के साथ हमें आज का शो जो है बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, तो शो भी खत्म करना पड़ेगा। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके बहुत बहुत चैनल शुक्रिया का आपके आने का और ये सब हमें दिखाने का और इतनी अच्छी बातें हमें बताने और समझाने का भी, और आपका मकसद जो है, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू। व्यूअर्स, वक्त हो गया है प्रोग्राम के ख़त्म होने का, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप हमसे फिर भी बात कर सकते हैं ईमेल पे healthymorning@health-tv और फेसबुक पे विच इज़ www.facebook.com/healthtv.tv एंड हेल्दी मॉर्निंग में डॉक्टर आफिया के पेज पे भी फॉर श्योर। कल हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके, नॉलेज लेके, नए लोग लेके, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट लेके भी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हेल्थ टीवी देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।